हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर यूट्यूब चैनल माई मोटर गाड़ी। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि लेह लद्दाख जाना है, लेकिन इतनी एडवेंचरस ट्रिप को सोच के जो खर्चा दिमाग में आता है ना, उसको देख के बहुत सारे लोग बैकआउट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग बाइक से ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं, बहुत सारे लोग साइकिल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो लेह लद्दाख है ना, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह से देखा जाता है। वहाँ तक जाना ही अपने आप में एक चैलेंज है, वहाँ जाके सर्वाइव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो काफ़ी कम है। तो आज की इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहली कि हमारा जो बजट था वो कितना था और कितना खर्चा हुआ, और दूसरी हम जो लेके गए थे टाटा नेक्सॉन ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट, उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत आई। तो सबसे पहले बजट के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम बजट लेके गए थे लगभग पर हेड 30,000 रुपीज़ का, यानी कि हम 3 लोग गए थे, 90,000 रुपीज़ का हम बजट लेकर गए थे। हमने सोचा था दिमाग के अंदर कि इतना खर्चा तो होना ही होना है किसी भी हाल के अंदर, तो हमने भी वही सोचा कि चलो जितना भी खर्चा हो तो कम से कम करने की कोशिश करेंगे। मेन हमारा कंसर्न ये था कि हमारी जो गाड़ी है वो कहीं पर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक जो गाड़ी है नेक्सॉन वो बहुत बदनाम है पहाड़ों पे खराब परफॉर्मेंस देने के लिए। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि जो टोटल पेट्रोल का खर्चा हुआ है वो हुआ है 19,861। अब देखिए, पंजाब के अंदर जो पेट्रोल का रेट है वो 104 रुपये है, हिमाचल के अंदर 98 रुपीज़ है, या फिर 99 रुपीज़ हो गया होगा अभी। जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा सा ऊपर है, लेह लद्दाख के अंदर 107 रुपये है, 107 रुपीज़, और जो नुब्रा वैली है वहाँ पर 108 रुपये का पेट्रोल है। तो मैं एग्जैक्टली आपको ये बता नहीं पाऊंगा कितना लीटर पेट्रोल कंज्यूम हुआ, बट हमारा लगभग 19,861 रुपये के आसपास पैसा खर्च हुआ है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के ऊपर। और जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 2600 किलोमीटर्स। 2600 किलोमीटर के लिए 19,000 रुपये इज़ लाइक ओके। अगर पेट्रोल का रेट थोड़ा और कम होता, 80 रुपये के आसपास होता, जो कि एक सपना है आज के टाइम पे, तो हमारा बजट और नीचे आ जाता। अब बात करते हैं होटल के बारे में। देखिए, लेह लद्दाख में मुझे कहीं पर भी, मतलब नुब्रा वैली हो गई, जिस्पा हो गया, लेह हो गया, लद्दाख हो गया, पेंगोंगसो हो गया, वहाँ पर होटल्स के बारे में कोई दिक्कत हुई नहीं, और जितना भी मैंने कॉस्ट पे किया वो पूरा का पूरा वसूल हुआ। सबसे पहले बात करें जिस्पा में हमने 2200 पे किया था। उसके बाद जो पैंग में हम रुके थे वो 1500 रुपये पे किया था, 1200 रुपये एग्जैक्टली, बाकी जो खाने पीने का सामान था वो था। ले के अंदर हमने पर डे का 2000 रुपीज़ पे किया था। नुब्रा के अंदर हमने पर हेड 1000 रुपीज़ पे किया था, और पेंगोंगसो पे भी 1000 रुपीज़ पर हेड पे किया था। अब जो पर हेड में बोलता हूँ तो उसमें खाना भी इंक्लूड किया जाता है, ब्रेकफास्ट और डिनर। तो टोटल जो होटल का खर्चा आया है वो 16,250 रुपीज़ आया है। अब ये तो हो गया दो मेन चीज़ जो कंसर्न करता है। अब आप ओवरलैंडिंग करते हुए जा सकते हैं, कैंपिंग करते हुए जा सकते हैं, हॉस्टल में रहते हुए जा सकते हैं, टेंट लगा के जा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब बात करें टोटल खर्चे की। हमारा जो टोटल खर्चा था वो 60,000 रुपीज़ आया था, यानी कि पर हेड सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज़। बहुत ही बढ़िया मज़ा आया मुझे 20,000 रुपीज़ खर्च करके इतना लंबा ट्रिप पूरा किया है, और अपनी गाड़ी में किया है, अपनी मर्जी से किया है, जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। मुझे लगता है कि जिनके पास गाड़ी है वो डेफिनेटली अपनी गाड़ी लेकर आए, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। फ्लाइट में कम से कम एक आदमी का 5,000 रुपये तो लगना ही है। उसके बाद टैक्सी का किराया, बाइक रेंट करने का किराया, या फिर आप गाड़ी किराए पे लेके जाते हैं तो उसका अलग अलग किराया पड़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई भी अपना कन्वीनियंस है, ट्रैवल के लिए कोई भी कन्वीनियंस है, तो डेफिनेटली उसको लेके आइए लद्दाख, अगर आप लेके आ सकते हैं तो। ज़बरदस्ती नहीं है। अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की परफॉर्मेंस के बारे में। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि दो कमेंट मुझे ऐसे भी आए हैं कि टाटा नेक्सॉन ऑटोमेटिक ने कैसा परफॉर्म किया। तो बता दूं, मैं बहुत खुश था कि मैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेके गया, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे टर्न हैं कि आप क्लच दबाकर गियर चेंज करते करते रह जाएंगे और थक जाएंगे, भाई कब ये रास्ते ख़त्म होंगे। बट मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ऑटोमेटिक गाड़ी लेके गया, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी की वजह से मेरा जो लेफ्ट लेग है बड़े आराम से बैठा हुआ था। अब मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो मैंने पूरी की पूरी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में चलाई थी, जिससे मुझे टोटल माइलेज है वो मुझे मिली 16 kmpl की। जी हाँ, 16 किलोमीटर पर लीटर की स्पोर्ट्स मोड में, ऑटोमेटिक मोड में माइलेज मिली। अब आप बोल रहे होंगे हमें तो हाईवे के ऊपर इतनी माइलेज नहीं मिलती, तो मुझे पहाड़ों के ऊपर कैसे मिल गई। देखिए, मैं पहली बात तो लाइट फुट ड्राइवर हूँ, दूसरा जो हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहाँ से नीचे उतरते टाइम पे वो माइलेज रिकवर हो जाती है, तो ओवरऑल जो एवरेज माइलेज निकल के आती है वो 16 की निकल के आती है। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो अगर आप स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को चलाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दो चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की। पहला कि जैसे हिल के ऊपर हम गाड़ी को रोक लेते हैं, अब मान लीजिए टॉर्क कन्वर्टर होता है तो उसमें इतनी दिक्कत होगी नहीं, उसमें क्लच का इतना पंगा होता नहीं है। लेकिन जो AMT गियर बॉक्स है उसके अंदर प्रॉपर एक क्लच होता है जो एक्चुएटर के थ्रू गाड़ी कंट्रोल करती है अपने आप।
तो वहाँ पर जैसे गाड़ी एक हिल के ऊपर रुक गई तो उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए गाड़ी पूरा जोर लगाएगी पहले गियर में कि गाड़ी चढ़ जाए, लेकिन जब चढ़ नहीं पाती है अपने आप से तो गाड़ी क्लच को एंगेज करती है और गाड़ी पीछे आना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ ब्रेक लाके फिर से एक्सीलरेटर देना कोशिश करते हैं, फिर से वही प्रोसेस करेगी। अगर गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी तो क्लच को बर्न होने से बचाने के लिए गाड़ी फिर से क्लच को एंगेज करेगी और गाड़ी फिर से न्यूट्रल में चली जाएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने क्या किया, जैसे ही किसी भी हिल के ऊपर रुकता हूँ और गाड़ी स्टार्ट करनी होती है तो जैसे ही ब्रेक छोड़ा वैसे ही एक्सीलरेटर पेडल जोर से दबा दिया, गाड़ी के इंजन को थोड़ा रेव किया और गाड़ी चली गई आगे। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक पहली वाली। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, जैसे मान लीजिए आप मैनुअल गाड़ी को गियर में बंद करते हैं, गियर में लगा के बंद करते हैं तो गाड़ी एक झटका सा लेती है ना, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक गाड़ी लेती है ना। पहले मेरी गाड़ी में ये दिक्कत नहीं थी, मतलब मैं किसी भी मोड में खड़ा करूँ, न्यूट्रल में करूँ, ड्राइव में करूँ या रिवर्स मोड में खड़ा करूँ तो गाड़ी कभी झटका लेती नहीं थी। लेकिन पहाड़ों में कुछ टाइम चलने के बाद वो गाड़ी झटका लेने लगी। अगर मैं ड्राइव मोड में खड़ा करता या फिर मैं रिवर्स मोड में खड़ा करता हूँ तो गाड़ी झटका लेने लग गई। तो मैंने सोचा कि सर्विस सेंटर पर जाकर दिखाऊंगा भाई क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं प्लेन्स में आया तो उस गाड़ी ने वो चीज़ करना बंद कर दिया, मतलब बहुत ही स्मूथ हो गई फिर से अपने आप। आई डोंट नो व्हाई। अब मैं सर्विस सेंटर को कैसे बताऊं कि भाई इसको भी चेक करना है। और तीसरी जो प्रॉब्लम मुझे लगी कि जो ए पिलर है वो बहुत मोटा है, उसके ऊपर मैंने रेन वाइजर लगा लिया तो वो पूरा व्यू ब्लॉक कर देता है। ORVM से लेके पूरा का पूरा जो पिलर है पूरा का पूरा व्यू ब्लॉक करता है। बट मैं अपनी लेन में ड्राइव कर रहा था और जैसे कोई टर्न आता है मैं हॉर्न बजा बजा के स्लो स्पीड में चल रहा था, तो भगवान की दुआ है कि कई बार एक्सीडेंट होने से बच गया। जी हाँ, एक्सीडेंट होने से, क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी स्लो थी और मैं अपनी लेन में चला रहा था तो एक्सीडेंट होते होते बच गया, क्योंकि मुझे इस साइड दिखाई दे नहीं रहा। तो इसीलिए हमें आगे होकर बैठना पड़ता है पूरे रास्ते ताकि एक्सीडेंट ना हो। सस्पेंशन गाड़ी के बहुत ही अच्छे हैं, मैं कहूँगा नेक्सॉन ने मुझे बहुत खुश किया ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में और सस्पेंशन के मामले में। मुझे कहीं सोचना नहीं पड़ा कि मेरी गाड़ी नीचे टच हो जाएगी, और कहीं टच हुई भी नहीं। भगवान की दया है कि रोड अच्छे थे और गाड़ी भी इतनी ऊंची थी तो कहीं पर भी टच नहीं हुई। हम इतना सामान लोड करके लेके गए थे, 3 लोगों का वेट था, तो इसके बाद भी गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ब्रेकिंग सफिशिएंट है, गाड़ी को रोक देती है कई मामलों पे आपको लगेगा कि। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मिलके उसका जवाब देंगे। और दुआ करता हूँ कि आप भी अपनी ट्रिप को बड़े अच्छे तरीके से करें। और हाँ, गाड़ी कहीं पर भी ख़राब नहीं हुई, मेरी कहीं पर भी बंद नहीं पड़ी, बहुत मज़ा आया ट्रिप के अंदर। आप भी जाइए, सितंबर में लद्दाख बंद हो जाएगा, एंड ऑफ द सीज़न है, जाइए मज़ा कीजिए। फोटोज़ क्लिक करके माई मोटर गाड़ी इंस्टाग्राम हैंडल को टैग जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। तो लगभग अभी 150 किलोमीटर और पड़ा है पठानकोट, और पहुँचने से पहले इतने सारे चेक पोस्ट थे जहाँ पर पुलिस वालों ने हमें रोका है, और बीच में कहीं पर भी खाने के लिए जगह नहीं मिली क्योंकि सब कुछ बंद था। तो अभी जहाँ पर भी जगह मिल रही थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर निकलेंगे आगे। बाय बाय गाड़ी।